नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एएनएम केस से जुड़ी जानकारी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि आप लोगों का जो केस का जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है उसके बारे में भी जानेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि 22 जुलाई को आपकी केस की सुनवाई होंगे या अगला दिन टलेगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि किसी भी केस की सुनवाई उस दिन होंगे या नहीं होंगे उसका कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर पर डिपेंड करता है। क्योंकि यदि आपका सीरियल नंबर जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है वो यदि 40 से कम है, 40 से कम है या 30 कह सकते हैं, 30 से 40 के बीच में है, तो आपका केस की सुनवाई उस दिन हो जाता है। यदि उससे ज़्यादा चल जाता है, 40 प्लस चल जाता है, तो अगला दिन एडजर्न कर दिया जाता है, मतलब कि एक दिन बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि 22 को है, अगर ज़्यादा सीरियल नंबर मिल जाएगा तो 23 को कर देगा। लेकिन क्या कुछ है वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे कि क्या अपडेट आए हैं, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो अपडेट दिए जा रहे हैं उसमें आप लोगों की केस के क्या कुछ अभी फ़िलहाल स्टेटस है, उस स्टेटस के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें आप लोगों का जो केस की सुनवाई है वो 22 जुलाई को डेट दिया गया है, लेकिन कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर जो पिछली बार जिस अनुसार दिया गया था उसमें आपने देखे थे कि 30 से कम ही था। तो आपका इस बार भी उसी के आसपास में मिलने जा रहे हैं आप लोगों का जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है, जिससे कि आप लोगों की 22 जुलाई की जो सुनवाई है वो क्लियरली हो सकते हैं। इस दिन आप लोगों को जो सुनवाई है वो देखने को मिलेंगे। अभी इस पर मेंशन नहीं किया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अभी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप लोगों का जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है वो मिलेंगे। वो आप लोगों को 40 से कम ही रहेंगे। तो आप लोग श्योर रहिए कि 22 जुलाई को केस की सुनवाई हो सकते हैं। मतलब कि उस दिन ये नहीं कह रहे कि हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष की सुनवाई रखा जाएगा। दोनों पक्ष कैसे दस्तावेज जमा करते हैं उस अनुसार उस पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि केस मतलब कि उस दिन सुनवाई दे दिया तो उस दिन हो ही गया। आप लोग का भी पता है कि केस बहुत लंबा खिंचाता है। कोई भी केस रहता है तो 4-5 हेयरिंग होता है, तब जाकर कहीं उसमें फाइनली जजमेंट आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के केस में एक ही दिन में फ़ैसला हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 22 जुलाई को सुनवाई में कुछ अहम जो मुद्दा होंगे उस पर चर्चा किए जाएंगे और कुछ पॉइंट पर पहुंचेंगे, जहां से आप लोगों का जो ये लगने लगेगा कि किसको काउंसलिंग में अब शामिल करेंगे। लेकिन इसमें जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास भी अभी मजबूत पक्ष है, क्योंकि उसके पास हाई कोर्ट का डिसीजन है, पटना हाई कोर्ट का। और आप लोगों का केस की जो हेयरिंग है, कह सकते हैं कि पहला हेयरिंग ही है, क्योंकि उस दिन जो 27 जून को जो रखा गया था डेट, उसमें सुनवाई नहीं हो पाया था। 27 जून वाले में सुनवाई नहीं हुआ था। क्या हुआ था, सिर्फ डेट को एडजर्न किया गया था, नेक्स्ट डेट दिया गया था, वो 1 सप्ताह का समय मांगा गया था। लेकिन इसमें समय नहीं मांगेगा, तो इसमें बहस चलेंगे, बहस होंगे, निश्चित रूप से इसमें बहस होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि फिर से डेट मांगा जाएगा, इसमें डेट नहीं मांगा जाएगा। इसमें आगे की प्रक्रिया होंगे और इसके लिए आप लोग बिल्कुल आप सब तैयार रहिए। आगे के इन्फॉर्मेशन इस केस से जुड़े जो भी आएंगे वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि एडवोकेट चेंज किए जाते हैं, नए एडवोकेट आते हैं, यदि वरिष्ठ एडवोकेट यदि इस केस से जुड़ते हैं तो उसकी जानकारियाँ भी हम आपको देंगे और वो सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे और आपको जो भी अपडेट आए बीटीएससी एएनएम की रिगार्डिंग वो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग आगे का और भी जो जानकारियाँ रहेंगे उसके साथ जुड़ेंगे।